डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 10.2 का जो बेसिक है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों लेक्चर को, तो निकालो सब फटाफट। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जय हनुमान, जय श्री राम। तो डियर स्टूडेंट, क्लास 11th के सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं 10.2 का जो बेसिक है ना, बेसिक कंसेप्ट है, जो फॉर्मूले होंगे उनको आज हम स्टार्ट करेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, इसीलिए आपको इसके जो बेसिक फॉर्मूले है वो आपको ध्यान से करने हैं और उनको याद भी करना है। ठीक है, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेसिकली इनके ही बेस पर होंगे। चलो तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप हेडिंग गिरो रेखा के समीकरण के विविध रूप, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन की, रेखा के समीकरण के विविध रूप मतलब लाइन की इक्वेशन किस किस प्रकार से डिफाइन हो सकती है। अब ठीक है, अब हमें लाइन की इक्वेशन पढ़नी है कैसे कैसे हो सकती है। तो पहले हम हेडिंग लगाते हैं ऊपर, रेखा के समीकरण के विविध रूप। रेखा के समीकरण के, रेखा के समीकरण के विविध रूप। और जितनी भी एनसीईआरटी की हेडिंग है ना, ये सभी इंग्लिश में भी लिखनी है आपको। ठीक है, तो ध्यान दे इस बात का। वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बेसिकली आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, 10.2 के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं लाइन से संबंधित, रेखाओं से संबंधित जितने भी समीकरण हैं वो बेसिकली आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले लिखेंगे पहली बात, तो बेसिक को हम फोकस में रखकर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको एक बात तो मालूम होगी। देखिए आपने क्या पढ़ा है, कार्तीय तल। देखिए पहले आपको एक बात मैं समझा लेता हूं छोटी सी। देखिए आपके पास सपोज एक रैखिक समीकरण है। क्या है? एक रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। क्या बोलते हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले यहां पर ध्यान दो। रैखिक समीकरण को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, उच्चतम घात 1 मानी जाती है। लेट्स सपोज 2x + y = 5। ठीक है, ये इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। अब वो भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर में रैखिक समीकरण है ये। और इसमें x और y की हाईएस्ट जो मतलब पावर है, डिग्री है, वो क्या है? 1 है। अब देखो इस रैखिक समीकरण को ही हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। रेखा की समीकरण, रेखा की समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण को ही हम क्या बोलते हैं? रेखा की समीकरण। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं इस लाइन का, इस रेखा का, इस रैखिक समीकरण का अगर मैं ग्राफ खींचूंगा ना, तो मुझे एक लाइन मिलेगी सीधी।
ठीक है, मिलेगी नहीं मिलेगी, पता है ना। मान लिया मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x बराबर 0, तो y कितना आएगा 5। और देन अगर मैं यहाँ पर y बराबर करता हूँ 0, तो देन देयरफॉर y कर लिया 0, तो x कितना आएगा, x बराबर 5/2 आएगा। ठीक है, अगर सपोज अगर इसको मैं ऐसे ग्राफ पे शो करता हूँ ये y डैश, ये y, ये x डैश, ये x है। ठीक है, यहाँ 1 या 2 या 3 या 4 या 5 मान लो, या 1 2 3 4 5 ऐसे मान के चलो। लेट्स सपोज -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर इस नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ ना, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी 2.5 आ रहा है ना। तो 2.5 कहाँ पर आएगा, देखिए जरा। पहले तो यहाँ देखो x बराबर 0 यहाँ पर है, y क्या है 5, x 0 y 5 यानी यहाँ पे आएगा ऊपर। ये 4 है, ये यहाँ 5 आएगा ऊपर। सपोज यहाँ पे 5 है मान लिया। ठीक है, तो x क्या है 0 y 5, एक पॉइंट यहाँ बैठ गया इस लाइन का एक पॉइंट यहाँ बैठ गया। फिर x है 2.5, अब देखो 2.5 कहाँ पर है, इनके बीच में आएगा, यानी यहाँ पर, यहाँ मान लो 2.5 आएगा। और y 5 कहाँ है, 0 है भाई। हाँ y 0, ये वाला y 0 और x है 2.5, तो y 0 यहाँ पर आएगा, है ना, यानी इसके सामने पॉइंट 2.5 इंटू में 0। ठीक है, अब देखिए जरा बच्चों, ये एक लाइन बनेगी नहीं बनेगी, देखो अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो एक रेखा की समीकरण बनी नहीं बनी। तो इस रेखा की समीकरण को ही हम क्या बोलते, मतलब इस रैखिक समीकरण को ही क्या बोलते हैं, रेखा की समीकरण बोलते हैं, क्योंकि इससे एक मतलब क्या बनती है, लाइन बनती है। अगर इस रेखा का, इस रैखिक समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचते हैं ना, तो हमें क्या मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये तो बेसिक था जो तुमने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा होगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो केवल मैंने बता दिया कि अगर कहीं पर लिखा है ना कि रैखिक समीकरण, इसका ये मतलब है कि वो रेखा की समीकरण है। क्या है वो, रेखा की समीकरण है, इक्वेशन ऑफ लाइन है वो। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कार्तीय तल के बारे में थोड़ा। कार्तीय तल, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें क्या होते हैं, दो लाइंस होती है। एक लाइन क्या होती है, ये वाली, इस लाइन का नाम तुम में से कौन बताएगा, और इस लाइन का नाम, ये तो अगर ये दोनों लाइन आपस में अगर मिल जाती है ना, तो क्या बनता है, कार्तीय तल बनता है, कार्टेशियन प्लेन बनता है। ये y डैश था और ये y था। लेफ्ट साइड में क्या था, माइनस में x डैश था, नेगेटिव x एक्सिस, और इधर था तुम्हारा पॉजिटिव x एक्सिस प्लस वाली। ठीक है, अब जो ये लाइन है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, लेवल। ये तो बोल लो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ये बात तुम्हें लिखनी है बाद में। ठीक है, क्षैतिज रेखा। और ये लाइन ऐसे ना वर्टिकली है ऊपर की ओर, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली लाइन, वर्टिकली लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और ये क्या था, मूल बिंदु, ओरिजिन था ये, मूल बिंदु। ठीक है, ओ, और ये था, इसको हम क्या बोलते थे, वाई अक्ष। इतनी बातें लिख देना पहले। और ये था एक्स अक्ष। ठीक है, अब देखो जरा पहले, अपनी सुविधा के लिए हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, हम
एक्स अक्ष कार्तीय तल के अंदर, और वर्टिकली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी वाई अक्ष बोलते हैं इसको। जो हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकली जो मतलब रेखा है, लाइन है, इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष, और जो हॉरिजॉन्टल है रेखा उसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो पहले, इतनी बात फटाफट लिख लो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं इसके बाद। तो रेखा के समीकरण के विविध रूप में आगे आता है क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। हेडिंग गिरो पहले, तुम्हारी बुक में ही। हाँ, क्षैतिज, हाँ क्षैतिज एवं, इसमें बहुत कुछ है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, सही लिख लो इसको, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। इंग्लिश में मैंने लिखवा दिया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। देखो पहले सभी बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई रेखा, पहले मेरी बात हेडिंग लगाना यहाँ पे, पहले अभी लिखो ही मत कुछ भी, पहले यहाँ समझ लो, कर ली। एक हेडिंग बनाई, यहाँ लिख लो पहले एक्स अक्ष, अभी मत लिखना, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, देखो ध्यान से, ये हेडिंग है। अगर कोई रेखा, पहले सपोज यहां समझ लेना, बातें मत करो, यहां समझ लो, ये एक कार्तीय तल है, क्या है, कार्टेशियन प्लेन, ये y डैश है, ये y है, इधर x डैश है और इधर x है। अगर मैं x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर एक लाइन खींच रहा हूँ ऊपर ऐसे, ये वाली लाइन, ठीक है, इसका नाम रख दो L, है ना, मान लिए इसका नाम है कैपिटल L। ठीक है, अब ये रेखा है x अक्ष के समांतर, तो अब मैंने बोल दिया कि इस रेखा ने y पे कहाँ तक काटा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिए a है, क्या है ये a है। तो अब क्या होगा, देखिए, एक रेखा मैंने यहाँ खींच ली और एक रेखा मैंने इसके समांतर एक लाइन मैंने नीचे खींच ली ऐसे, इस लाइन के समांतर, x अक्ष के समांतर एक रेखा मैंने ऊपर खींची और एक रेखा मैंने कहाँ खींची, नीचे, L, सेम रेखा। तो ये y पर चल रहा ना, तो मतलब x अक्ष के समांतर, जो यहाँ पे x अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिख लो, इधर की साइड y बराबर a, और x अक्ष के जो समांतर रेखा का समीकरण होगा ना, यहाँ की साइड देखिए, इधर a आएगा माइनस में नीचे, ठीक है, नीचे क्या आएगा, माइनस में आएगा a, तो y इज इक्वल टू माइनस का ये a मान लो, कुछ भी मान लो, ये लिखा है ना, देखो अपनी बुक में देखो, जहाँ क्या बुक है तुम्हारे पास, खोल लो। ठीक है, अगर एक रेखा x अक्ष के समांतर होगी ना, अगर एक रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो उसका समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू a। अगर वो मतलब अगर वो नेगेटिव साइड में होगी तो a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। a नीचे आ रहा ना अभी, ये भाई ये वैल्यू आ रही नीचे, अब इधर की साइड क्या था, ये माइनस था y अक्ष, तो y इज इक्वल टू माइनस का a। ठीक है, इसको लिख लो पहले,
तो अब तुम्हें क्या लिखना है, अब तुम्हें यहाँ लिखना है नीचे, इसको लिख लो पहले, फिर लिखवाता हूँ मैं। पहले सभी बच्चे इसको लिख ले। ठीक है, तो y अक्ष पर मैं a दूरी चलाऊं, अभिषेक ठीक है बच्चों, देखिए ऊपर हमें इस रेखा की समीकरण ना इसके सापेक्ष, इस रेखा की समीकरण L की इसके सापेक्ष ऊपर क्या है, प्लस वाला अक्ष है तो y की वैल्यू प्लस आएगी, और नीचे क्या है, माइनस वाला अक्ष है तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। और अगर x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछ लिया तो क्या होगा, y इक्वल टू a, प्लस वाली साइड में। तो अब तुमने क्या लिखना है यहाँ पर, आपने अब आपने यहाँ लिखना है, इसको हटा दो पहले। अब आपको लिखना है नोट देयरफॉर x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू a, या फिर और करके अगर नेगेटिव साइड होगी लाइन तो y इज इक्वल टू माइनस का a, ये है, ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, अगर y अक्ष पर ये दूरी a चल रहे ना हम तो a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। देखिए यहाँ भी चल रहा है माइनस का a नीचे, तो यहाँ पे माइनस का a आ गया। तो एक तो तुम्हारा ये बन गया इक्वेशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दूसरा देख लो इसके बाद। y अक्ष के समांतर, हाँ, अब y अक्ष के समांतर निकालेंगे। दूसरी हेडिंग लगा लो, y अक्ष के समांतर, इधर देख लो सभी बच्चे, y अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण। y अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण सेम करना। देखिए पहले इधर ये एक मेरे पास y अक्ष है नेगेटिव और पॉजिटिव, x है पॉजिटिव, y है नेगेटिव। अब यहाँ समझ लो पहले, अब क्या करना है, रेखा को y अक्ष के समांतर खींचनी है। तो y ये है, y के समांतर एक लाइन खींच ली मैंने, मान लिया a दूरी पर, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ चाहे b मान लो, मान लिया मैंने b दूरी पर खींच लिया, दूरी पर एक मैंने, मतलब ये जो रेखा है ना ये y अक्ष से b दूरी पर है, मान लिया b दूरी पर है ऐसे। ठीक है, और इधर की साइड सेम ये लाइन खींच लो, नेगेटिव साइड ऐसे, इसको मान लो L लाइन। ठीक है, तो इधर की साइड भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, ये नेगेटिव साइड है ये, ओरिजिन है मूल बिंदु ऐसे, नेगेटिव की नहीं है, नेगेटिव साइड है ना वो, अभी लिखा नहीं वहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब देखो y अक्ष की समांतर अगर रेखा की समीकरण क्या होगी बताओ। ये जो रेखा काट रही है ना, ये काट रही है x पे काट रही है ना, तो देखो वहाँ क्या लिखा था हमने, x अक्ष के समांतर y बराबर है, तो y के समांतर क्या होगा, x बराबर b, x बराबर b है ना दूरी, तो देयरफॉर यहाँ लिख लो x बराबर b, और ये फिर आप कह सकते हो x बराबर माइनस b। ये हो गया y अक्ष के समांतर, x बराबर b प्लस वाली साइड के लिए और x बराबर माइनस b नेगेटिव साइड के लिए। तो इस बात का ध्यान रहे, इधर ये x की वैल्यू नेगेटिव आएगी और इधर ऐसे मान सकते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, प्लस की साइड माइनस की साइड। तो ये दोनों समीकरण आपको याद रखना है कि जब x अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण पूछा होगा तो y बराबर a लेकर चलेंगे। अगर y अक्ष पर दूरी होगी a तब,
अगर हम वाई अक्ष पर ए दूरी मतलब चल रहे तब, अगर वाई अक्ष के समांतर हुआ तो रेखा का समीकरण x बराबर b निकल जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर हम b दूरी चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, सबने नोट कर लिया होगा। ये समीकरण याद रखना, वाई अक्ष के समांतर क्या होगा, x बराबर a b, x बराबर b और x के समांतर y बराबर a। हाँ, ये माइनस है भैया, ये पन्ने भी सही करेगा उसने। हाँ। अब देखिए बच्चों, इसके बेस पर एक एग्जाम्पल है, इसके बेस पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, देखो पहले उसको, उसके बाद अगली हेडिंग देखेंगे। एग्जाम्पल 6 को ध्यान से देख लो पहले, कि अक्षों के समांतर और -2,3 से जाने वाली रेखाओं की समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, -2,3 से जाने वाली रेखा के समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, देखिए एक अक्ष है हमारे पास, अक्षों के समांतर मतलब अक्ष कार्तेय बनाना पहली बात, y डैश y और x डैश x। अब सभी बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, अक्षों के समांतर है। ठीक है, अक्षों के समांतर मतलब दोनों की बात चल रही है। देखिए बच्चों, एक तो x, देखो बिंदु क्या दिया है, पहले बिंदु लिख लो, कहाँ है बिंदु दे रखा, कि बिंदु दे रखा है -2,3, ये -2,3 बिंदु है, यहाँ लिख लो दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु। दिया गया बिंदु क्या दे रखा है, -2,3 दे रखा है। ठीक है, क्या हुआ, ये पॉइंट दे रखा है। देखो अक्षों के समांतर इस बिंदु का मैं समीकरण बताना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, पहली वाली वैल्यू x की होती है, और सुन लो, पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली y की होती है। अगर इस बिंदु से मैं ग्राफ खींचता हूँ ना दोनों अक्षों के समांतर, तो क्या आएगा, सपोज देखिए, मान लो देखो ये -2 है, यानी x की वैल्यू है, मान लिया कि -2 यहाँ पर आता है, अरे लिखने की जरूरत नहीं कि 1 2 3 करके बिंदु, मान लो कि -2 इधर की साइड आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इधर है तो यहाँ से लाइन खींच लो एक y के समांतर, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, इधर की साइड ये वाली दूरी क्या चला मैं, x पे -2 चलाऊँ ऐसे करके। ठीक है, फिर y के समांतर, y क्या है 3 है प्लस के, यानी ऊपर होगा। ठीक है, अगर ये अक्ष है मूल बिंदु, इसको 0 मान लो, ऊपर होगा, मान लिया यहाँ पर है +3। ठीक है, यहाँ पर है, तो इसको ऐसे x के समांतर खींच लो ऐसे, ये लाइन। ठीक है, तो y पर क्या चलाऊं मैं, y बराबर 3 चलाऊं मैं प्लस का, ये। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, x बराबर 2 यहाँ पे, अब y बराबर 3 यहाँ पे, यानी बिंदु यहाँ पड़ेगा। ठीक है, x बराबर यहाँ आएगा और y 3 इसके सामने और इसके सामने, यानी यहाँ पर बिंदु -2,3 पड़ेगा। ठीक है, तो अब समीकरण क्या बन गया, देखो ध्यान से, x अक्ष के समांतर समीकरण बताओ जरा, -2 y बराबर 3 है ना, x अक्ष के समांतर है ना, ये x अक्ष के समांतर, तो ये मतलब ये रेखा ही है, ये लाइन ही है, तो y बराबर 3 समीकरण है, और y के समांतर x बराबर -2, बस होगी समीकरण। लिख लो सीधा यहाँ पे, तो देयरफॉर x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण, x अक्ष के समांतर क्या है, y = +3, और y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण।
वाई एक्स की समांतर एक्स बराबर -2। सॉरी बच्चों, थोड़ा जुकाम से हो गया था। देखिए -2। अब चेक कर लो आंसर बुक में, ठीक है, चेक कर लो। ये तो खाली ऐसी है, खाली क्वेश्चन का मतलब समझने के लिए कर रखा है, ठीक है। y बराबर 3, x बराबर -2, ठीक है। आगे समझ में, ये आगे समझ में, ये तो केवल चित्र हमें दिखाना था। हाँ वही था, सेम वही दे रखा है, तो वही तो बताया मैंने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस a, यहाँ क्या माना था मैंने, इस पर a, यहाँ a माना था पहली बात, है ना। तो a की वैल्यू 3 रख दी बस वहाँ पे, सूत्र तो लगा दो। लेकिन यहाँ खाली नंबर दे रखा, कांस्टेंट दे रखा है a की वैल्यू, मतलब यहाँ 2 दे रखा है ना, तो 2 रख दिए सीधा। वरना a की वैल्यू मान लो ये, a b की रख दो वहाँ, एक ही बात है। चलो अब अगली हेडिंग देखो। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, मोस्ट IMP है। अभी हो जाएगी, बड़ी है या छोटी? खाली फॉर्मूला है, वो हो जाएगा, अभी छोटा ही है। तो ये ध्यान रखना कि वाई एक्स का समीकरण एक्स के समांतर क्या होगा और एक्स के वाई के समांतर क्या होगा। तो ये ढंग से याद करना घर जाके, ये फॉर्मूले। तो डियर स्टूडेंट, भाई क्या हो गया था ये? तो बच्चों देखिए, हेडिंग गिरी पहले, बिंदु ढाल रूप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो बिंदु ढाल रूप, बिंदु ढाल रूप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इतना बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कैसे हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, एक बिंदु हमें इसमें दे रखा होगा और एक ढाल हमें दे रखी होगी, ठीक है। तो पहले ध्यान से बात समझना। देखो ये हमारे पास क्या है, एक अक्षिज है, अक्ष है एक्स और वाई अक्ष। तो इसको मान लिया वाई डैश, इसको मान लिया वाई, इसको मान लिया एक्स डैश, इसको मान लिया एक्स डैश, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब इस अक्ष पर हमारे पास एक लाइन है, सपोज ये लाइन है हमारे पास L, ठीक है। और इस लाइन पर एक बिंदु मैंने मान लिया x, y, और एक बिंदु मान लिया मैंने x1, y1, ऐसे मान लिया x1, y1, ठीक है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, या तो एक काम करो, इसको मान लो, इस बिंदु को मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको x1, y1। एक बिंदु को मान लिया, इसको मान लिया x1, y1, ये मान लो xy, खाली xy, या तो तुम x नॉट भी मान सकते, x नॉट y नॉट भी मान सकते। तो देखिए बच्चों, इस रेखा का ढाल हमें निकालना है। अगर इसके बिंदु ढाल रूप में, अगर इसका ढाल हमें दे रखा हो और हमें इसका बिंदु अगर निकालना हो, तो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। ध्यान रखना पहली बात, देखो ये बिंदु ढाल मतलब एक रेखा है, ये रेखा जाती है इस बिंदु से, ठीक है। ये जो रेखा है ना, ये रेखा जाती है इस बिंदु x1, y1 से, और इसका ढाल है m। इसका ढाल क्या दे रखा है, m दे रखा है, ठीक है। तो चूंकि आप लिख सकते हैं रेखा PQ का ढाल बराबर, फॉर्मूला वही था y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला। ढाल क्या दे रखा है, m, तो यहाँ रख दो m। इस रेखा का तुम्हें ढाल दे रखा है m, और इस पर एक बिंदु है x1, y1, और ये बिंदु जाता है इस रेखा से, जाता है xy से, ठीक है। तो क्या करोगे, y2 कितना दे रखा है, x1, y1, x2, y2, y, तो y दे रखा है। y1 कितना है, x1, y1, y1। अब x2 कितना है, x1, y1, x2, x है, और
फिर x1 कितना है, y1 x1 है, x1 है। x1 है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 1 मान लो और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस में x1। तो ये समीकरण बन गया ढाल रूप में। अगर बिंदु दे रखा हो, देखो अगर एक बिंदु दे रखा है और ढाल दे रखा है, मान लिया अगर हमें 2,3 दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है और हमें ढाल m की वैल्यू दे रखी है, मान लिया 2 दे रखी है, अगर रेखा का समीकरण पूछ लेगा ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर ढाल दे रखा है m की वैल्यू और एक बिंदु x1 y1 अगर दे रखा है तो ढाल का फॉर्मूला ये बन जाता है फिर। ठीक है, इसको याद करना है ढंग से। डस्टर कहाँ है, अभी कहाँ टाइम हुआ, हाँ अभी नहीं टाइम हुआ, अभी तो 9 ही बज रहा। भैया कल उन्हें बात पढ़ लिया। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, तो बच्चों x1 y1 से जाने वाली जो रेखा है और ढाल m वाली जो रेखा है उसका समीकरण ये होता है। ठीक है, एक रेखा अगर x1 y1 से बिंदु से जा रही है और उसका अगर ढाल m है तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन और m x माइनस x1। तो आप लिख सकते हैं नोट में, बिंदु x1 y1 व ढाल m वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा y माइनस वाई वन m x माइनस x1। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, लिख दो ये भी चाहिए। अगर बिंदु x1 दे रखा हो और उसका ढाल m दे रखा हो तो रेखा की इक्वेशन क्या बन जाती है, y माइनस वाई वन और m x माइनस x1। ठीक है, अब देखिए जरा एक एग्जाम्पल। आकाश लिखा है, लिख देना, इसको मैं छोड़ देता हूँ नीचे ही, ऊपर करता हूँ मैं सवाल। तो ठीक है, अगर एक बिंदु दे रखा है ना x1 y1 और ढाल दे रखा है तो समीकरण ये वाला यूज करेंगे रेखा का समीकरण निकालने में। तो कैसे, देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 7 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP। देखिए, -2,3 से जाने वाली रेखा, जाने वाली ढाल 4 की रेखा का समीकरण ज्ञात करो। एक बिंदु दे रखा है, दिया गया बिंदु, एक बिंदु हमें दे रखा है, यहां लिख लो, चाहे यहां लिख लो, -2,3 एक बिंदु दे रखा है ऐसे और ढाल दे रखी, ढाल यानी m बराबर क्या दे रखा है, 4। तो रेखा का समीकरण, अब मैंने क्या बोला था, अगर ढाल दे रखी है, एक बिंदु दे रखी है, इसको मान लो x1 y1 है ना, ये बिंदु, और एक ढाल दे रखी, देखो जब x1 y1 दे के रखता है और m दे के रखता है तो रेखा की समीकरण क्या होती है, EQUATION, इक्वेशन ऑफ लाइन। इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन यानी रेखा की समीकरण क्या होगी, रेखा की, अगर एक बिंदु दे रखा, ढाल दे रखा है तो रेखा की समीकरण क्या होती है, ये होती है y माइनस वाई वन m x माइनस में x1। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लो, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू 3m, m की वैल्यू 4, x सेम, x1 की वैल्यू -2, ये -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा सीधा, प्लस का 2। ठीक है, अब समीकरण कैसे निकालूंगा ध्यान से देखना, y माइनस 3, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस में 4 2 8, अब 4x आएगा लेफ्ट में, माइनस का 4x इक्वल टू 8, माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3, देन y माइनस 4x इज इक्वल टू 11। चेक कर लो, ये रेखा की अभिष्ट समीकरण है। बस यहाँ तक छोड़ लो, और चाहे तो इसको थोड़ी लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है,
इसको लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकती हो। 4x 4 दूनी 8, y माइनस 3, ठीक है, 4x, यहाँ माइनस आ गया कहीं पर, अरे माइनस भी दे रखा है, ये माइनस में दे रखी ढाल, ठीक है, ये ढाल दे रखी माइनस में, ऊपर माइनस में दे रखी ढाल, ठीक है, ये ढाल m की वैल्यू माइनस में, बस ध्यान रखना। तो ये माइनस आएगा तो ये -4x, ये -8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया क्योंकि ये माइनस में ध्यान नहीं रहा, माइनस दे रखा है इसमें, ये माइनस भी इसने ऐसे लिखा है जैसे कि कोई कॉमा होगा। देखिए माइनस इधर आएगा, 4x प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का 8 चल रहा था, उधर जाके +3 हो जाएगा। ये y + 4x इज इक्वल टू माइनस का 5 और देन y + 4x प्लस माइनस का 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस में 0 इक्वल में 0, 5 + 4x + 5 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखना है, यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है, यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है, यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। जब एक बिंदु दे के रखता है और उसकी ढाल दे के रखता है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई होता है y - y1 = mx - x1, ठीक है। तो बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और जब तक अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो वीडियो बनाने में थोड़ी मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है, वीडियो को लाइक करना है। अगर कहीं पर भी किसी भी चीज़ कोई दिक्कत होती है सवाल में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दिया करो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।